तारीख़ इस्लाम के औराक में ऐसे कई नाम गुजरे हैं जिन्होंने अपनी इबादत और ज़ुहद से दुनिया को मुनव्वर किया। लेकिन सूफिया की दुनिया में एक नाम ऐसा है जिसे सुल्तानुल आरिफीन कहा जाता है, यानी अल्लाह को पहचानने वालों का बादशाह। ये नाम है हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का। लोग उनसे अक्सर पूछते थे कि ए बायज़ीद, आपको ये मकाम कैसे मिला? क्या आपने हज़ारों रातें मुसल्ले पर गुजारी हैं या आपने बरसों के रोज़े रखे हैं? तो आप मुस्कुराकर जवाब देते, नहीं, ये सब मेरी माँ की एक रात की खिदमत का सिला है जो अल्लाह ने मुझे अता कर दिया। ये बस्ताम ईरान की एक शदीद सर्द रात थी। बर्फबारी हो रही थी और सर्दी इतनी थी कि हड्डियां तक कांप रही थी। हजरत बायज़ीद बस्तामी अपनी ज़ईफ और बीमार माँ के पास बैठे उनकी खिदमत कर रहे थे। रात का पिछला पहर था। चारों तरफ खामोशी का राज था। सिर्फ चिराग की धीमी सी रोशनी कमरे में फैली हुई थी। अचानक उनकी वालिदा की आंख खुली और उन्होंने प्यास की शिद्दत महसूस की। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बायज़ीद बेटा, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। बायज़ीद फौरन उठे और उस घड़े की तरफ गए जहां पानी रखा होता था। लेकिन जब उन्होंने घड़ा देखा तो वो खाली था। रात का वक्त था, बाहर बर्फ गिर रही थी और कुआं घर से दूर था। एक आम बेटा होता तो शायद कह देता कि अम्मी, अभी रात बहुत है, सुबह पी लीजिएगा, या शायद गुस्से में आ जाता। लेकिन यहाँ बायज़ीद थे जिनके दिल में माँ का एहतराम इबादत की तरह था। उन्होंने मशकीज़ा उठाया और ठठरती हुई सर्दी में घर से बाहर निकल पड़े। रास्ता कठिन था, पीर बर्फ में धंस रहे थे, मगर उनके जहन में सिर्फ अपनी प्यासी माँ का चेहरा था। वो कुएं तक पहुंचे, बर्फ तोड़कर पानी निकाला और वापस घर आए। जब वो कमरे में दाखिल हुए तो देखा कि उनकी वालिदा दोबारा गहरी नींद में सो चुकी थी। अब बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के सामने दो रास्ते थे। या तो वो अपनी माँ को जगा देते या फिर पानी का प्याला रखकर खुद सो जाते। लेकिन उन्हें डर था कि अगर वो सो गए और इसी दौरान उनकी माँ की दोबारा आंख खुली और उन्हें पानी न मिला तो ये उनकी नाफरमानी होगी, और अगर वो माँ को जगाते तो उनकी नींद खराब होती। चुनाचे उन्होंने वो फैसला किया जो रहती दुनिया तक मिसाल बन गया। उन्होंने पानी का प्याला हाथ में लिया और अपनी माँ के सिरहाने खामोशी से खड़े हो गए। सर्दी बढ़ती जा रही थी, बायज़ीद के हाथ जम रहे थे, यहाँ तक कि प्याले का पानी और उनकी उंगलियां आपस में मुंजमद होने लगी, बर्फ बनने लगी। उनके जिस्म पर कपकपी तारी थी, मगर वो 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिले। 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, यहाँ तक कि फजर की अजान की आवाज गूंजने लगी। जब फजर के वक्त वालिदा की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा इसी तरह पानी का प्याला हाथ में लिए